वो उसको अनपा जी बोलते हैं एज़ पर द स्टेटमेंट्स की आप जो है कुंडी लगा दें, लॉक कर दें दरवाज़ों को अंदर से, जो कि वो नहीं मानती है। फिर वो खुद लॉक करके तो उसके बाद वो ज़ोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। जिस ज़ोर ज़बरदस्ती के हमारे पास कंक्रीट एविडेंसेस भी हैं, उसमें लड़की के हाथ पे भी रैशेज़ हैं, एब्रेजन के मार्क्स हैं, नेक में भी एब्रेजन के मार्क्स हैं और उसके कपड़े भी फाड़े गए हैं, जो कि सारा हमारे पास कंक्रीट एविडेंस है, जो कि सीन ऑफ क्राइम से जो हमने लिया गया है। इवन लड़की का जो स्वेटर है वो भी उतार के फेंका गया था, जो कि हमने वहीं से रिकवर भी किया है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो पुलिस अभी इन चीज़ों को एविडेंस ऑन रिकॉर्ड लाने में इस टाइम जो है इन्वेस्टिगेशन में काम कर रही है। आपको मैं बताता चलूँ, इसके बाद हमने अपॉन रिसीविंग कंप्लेंट, इसके बाद हमने इमीडिएटली केस रजिस्टर किया है, लड़की का मेडिकल करवाया है यहाँ पे करगिल में। उसके बाद जो ये ऑनपा हैं इनको पुलिस रिमांड में पहले अरेस्ट किया जाता है, फिर कोर्ट में प्रोड्यूस करके इसकी बाकायदा 9 दिन की पुलिस रिमांड ली गई है। मैं आपको बताता चलूँ, पिछले 1.5-2 साल में किसी भी केस में हमें एक साथ 9 दिन की रिमांड नहीं मिली है, क्योंकि इस बार हमने बड़े अच्छे तरीके से इमीडिएटली एक्शन लेके इस केस को पुश किया, इसमें प्रॉपरली कागजी कार्रवाई। और इसमें ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें जो केस हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं, वो हमारा मोस्टली एचजीसीटीज़ या हेड कांस्टेबल्स को हम केस देते हैं, बट इस केस में हमने केस की गहराई को और इम्पोर्टेंस को देखते हुए, केस की सेंसिटिविटी को देखते हुए, केस हम एएसआई को दिया गया है। एएसआई फिरोज़ हैं जो केस इंचार्ज हैं, और इंस्पेक्टर पलजोर जो एसएचओ वाखा भी हैं, ये इन दोनों की उनकी क्लोज सुपरविजन में काम कर रहे हैं एज अ टीम। इसमें जो जो जहाँ जहाँ हमें वुमेन पुलिस की मदद, जो वुमेन हमारी पुलिस ऑफिसर्स हैं उनकी, जैसे जो वो बच्ची थी उसको हॉस्पिटल में मेडिकल कराते हुए साथ में हेल्पिंग हैंड देने की ज़रूरत थी, वो भी हमने यहाँ से एक्स्ट्रा करगिल से जो है वुमेन पुलिस ऑफिसर साथ दिए, ताकि उसको कोई जो ऑलरेडी विक्टिम है उसको और ज़्यादा परेशानी ना हो। आपको पता है पुलिस के थोड़ा सा जो प्रोटोकॉल्स होते हैं विद रिगार्ड टू केस, उसमें परेशानी होती है विक्टिम को, बट इस बार हमने जितना हमसे मिनिमाइज़ हो सके, हम लद्दाख पुलिस की जो अदरवाइज़ भी कोशिश है उस हिसाब से टाटा सोशल सर्विसेज वाले हैं उनको भी साथ लेकर इसकी जो है बाकायदा मेडिकल भी अच्छे तरीके से कराई गई और टाइमली रिपोर्ट ली गई, और इसको जो है इसके पेरेंट्स और आसपास के जो जिनके ये आसपास रह के स्टेटमेंट देना चाहती थी वो भी दिलाया। उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि अभी केस फिर हमारा जो है इन्वेस्टिगेशन स्टेज में है। इसमें हमने लड़की का जो है, जो कि विक्टिम है, उसका कोर्ट में स्टेटमेंट 164A में रिकॉर्ड करवा दिया है, विच इज़ द मेन एविडेंस जो हमारे इस केस में सबसे ज़्यादा हम जो इंशाल्लाह कन्विक्शन की तरफ कोशिश करेंगे इस केस को पुश करने की, उसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ थी वो 164A की स्टेटमेंट होती है। उसके बाद 2 विटनेस जो वहाँ लड़की के साथ घर से गए हैं, उनके फादर और उनके कज़न, उनका स्टेटमेंट 164A में भी रिकॉर्ड कराएंगे। वो जो है अभी कोर्ट में हमें डेट नहीं मिली है, वी आर होपफुल कि मंडे या ट्यूसडे तक वो भी कंप्लीट होगा। सो ये 3 स्टेटमेंट्स के बाद जो है हमारा केस का काफ़ी सारा इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड हो जाएगा, एंड वी एश्योर द पब्लिक ऑफ करगिल कि ये केस बड़ा इम्पार्शली और टाइमली सॉल्व करके हम इसको जो है कोर्ट में चालान प्रोड्यूस करेंगे, और इंशाल्लाह इसमें हम कोशिश करेंगे कि ये कन्विक्शन की ओर केस जाए, जैसे हमारे बाकी 3 केसेस जो हमने वुमेन रिलेटेड क्राइम्स के हैं उनमें भी जो है प्रॉपरली टाइमली एक केस को इन्वेस्टिगेट करके कोर्ट में प्रोड्यूस किया है फॉर चालान, जिनके ट्रायल्स चल रहे हैं, एंड वी आर वेरी होपफुल कि उनमें भी जो है कन्विक्शन हमें मिलेगी। सर, इदारे की तरफ से लद्दाख पुलिस पे एलिगेशन लग रहा है कि केस के मुताल्लिक पब्लिक को इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जा रहा है, तो इस पे आप क्या कहना है? जी, आई डोंट नो उनको क्या मसला है, क्या वो कहना चाहते हैं, क्योंकि हमने भी उनकी प्रेस देखी, उसमें भी वो कंफ्यूज नज़र आए, वो उतना क्लियरली समझा नहीं पाए कि वो चाहते क्या हैं। हर केस की, ये खाली एक केस नहीं है, इवन आप देखें वाखा में ही 8 केस हो गए हैं। इसके अलावा दिस इज़ अ सेंसिटिव केस, यस, बट 8 केस हो चुके हैं। करगिल में 30 से ऊपर नंबर चला गया है। इवन एक्सीडेंट केस जो होता है, इवन हमारा जो प्रिवेंटिव एक्शन होता है 107 के दौरान, जिसमें कोई पब्लिक न्यूसेंस कर रहा है या कोई ट्रैफिक चलानिंग किसी दिन ड्राइव की गई है, हमने इवन अवेयरनेस की गई है, हर चीज़ का प्रेस रिलीज देते ही देते हैं।
हमारा पुलिस मीडिया फ्रेटर्निटी का ग्रुप भी है, उसमें भी देते हैं, आप लोगों ने उसको कवर भी किया है। तो इस केस में भी हमने प्रेस रिलीज फर्स्ट डे ही दिया कि भाई ऐसे ऐसे मसला हुआ है और केस रजिस्टर हुआ है। अब ये केस ऐसा नहीं है कि कोई रिकवरी हुई है जो फर्स्ट डे ही आपको बतानी है, या हमने कोई मर्डर अक्यूज पकड़ लिया है। ये सेंसिटिव केस है। इसमें जो एविडेंस है वो 164A की कोर्ट में जो एडमिसिबल होगी स्टेटमेंट, पुलिस के पास स्टेटमेंट देना एक बात है, मगर जब केस रजिस्टर हो जाता है उसके बाद जो स्टेटमेंट है वो कोर्ट में एडमिसिबल होनी चाहिए, तभी कल जो एक्यूज्ड है उसको सज़ा मिल सकती है। तो वो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करने से पहले क्यों, अगर हम मीडिया में आके बयान देते हैं, प्रेस देते हैं या कुछ भी शेयर करने की बात करते हैं, तो उससे अनवांटेड प्रेशर विक्टिम पे होता है। वी हैव टू बी वेरी सेंसिटिव एंड अंडरस्टैंडिंग कि बच्ची जिसके ऊपर ये जुल्म हुआ है उसको उसके हकूक और वो क्या चाह रही है, वो क्या सोच रही है। ठीक, तो अगर स्टेटमेंट से पहले मैं आपको बयान दे देता तो आप नहीं समझते हैं कि मीडिया वहाँ कोर्ट में भी पहुँचती जब उसका बयान हुआ। अभी उस बच्ची का कहना था कि मुझे ज़्यादा लोग नहीं आसपास चाहिए, तो हमने बड़ी अच्छे तरीके से आराम से डेट लेके सीजीएम मैम से उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई। तो अब बच्ची को कोई लेना देना नहीं है, उसको बार बार कोई तंग नहीं किया जाएगा। उसके अलावा भी अभी 2 मेजर अभी भी प्रेस देने का टाइम नहीं है। वही आपके हमारे जो जमातुल इस्ना अशारिया के प्रेसिडेंट साहब हैं, उनको क्या हमारे से परेशानी है या फिर उनको कोई डाउट है जो कि क्लियर होना चाहिए, वो मसले की वजह से हमने जो है सोचा कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस दे देते हैं। बट अभी भी वी आर वेरी इन अर्ली स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अभी भी 164A जो 2 विटनेस वहाँ ऑन स्पॉट सीन ऑफ क्राइम पे मौजूद थे उनका भी हो जाए, ताकि कल कोई उनको प्रेशर ना करे। हमारी देखो प्रेस से क्या हुआ, प्रेस से डिटेल्स बाहर आई, तो डिटेल आने से क्या होता है कि उनको कोई प्रेशर भी कर सकता है, 10 चीज़ें होती हैं। तो वो चीज़ें जो है अगर एक बार कोर्ट में स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाती है फिर चेंज नहीं कर पाएंगे वो, बिकॉज वो इंडिपेंडेंटली जज साहब के साहिबा के सामने रिकॉर्ड की जाती है, विच इज़ एडमिसिबल इन कोर्ट। तो हम चाहते थे कि वो भी हो जाए। और बाकी इस केस में सच ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को बचाया जाए या किसी को, ये लड़की मुस्लिम है, ओनपा बुद्धिस्ट हैं। अगर लड़की भी बुद्धिस्ट होती, अगर लड़की सरदारनी या कोई और रिलीजन की होती, मुस्लिम के अलावा हिंदू होती या एनी अदर रिलीजन या कोई भी रिलीजन की नहीं होती, या हम सेम रिलीजन के होते, तब भी इस केस में कानून जो है वो रिलीजन बायस नहीं चलता है। इस केस में सेम सेक्शंस ऑफ एफआईआर लगती और इस केस को उसी तरीके से उतने ही विजिलेंटिज्म से हम जो है सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। उसी तरह से और एलिगेशन जी, ड्रग्स को लेकर लद्दाख पुलिस अभी भी करगिल में उतना ड्रग्स को लेकर एक्टिवली काम नहीं जी। कर पाती। देखा हमने, वो भी देखा। ड्रग्स के रिलेटेड मैं आपको बताते चलूँ, 2021 पूरे साल में हमारे 3 एफआईआर लगे थे ड्रग्स के रिलेटेड। ठीक, 2022 में 3 से 15 हो गए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ड्रग्स के रिलेटेड काम नहीं हो रहा है, बल्कि बहुत ज़्यादा अच्छा काम हो रहा है। तो आई थिंक इंस्टेड ऑफ प्रेजिंग, शायद उनको डेटा पता नहीं है या उनको कोई गलत गाइड कर रहा है, तो वो भी देखने की ज़रूरत है। आप लोगों को उनसे भी ये क्वेश्चंस पूछने की ज़रूरत है कि व्हाट वाज द बेस जिस पे उन्होंने ये एलिगेशन लगाए। तो आई थिंक मैं आपको बताता चलूँ कि ड्रग्स एंड एक्साइज रिलेटेड जो इलीगल शराब बनती है करगिल में, बाहर से जो लोग आते हैं वो ज़्यादातर काम करते हैं। और एनडीपीएस के केसेस हमने टोटल 15 लगाए हैं पिछले साल के, और इस साल एक अभी लगा है। तो ये मिला के जो है इसमें से 9 केसेस जो है ऑलरेडी कन्विक्टेड हैं, 3 केसेस अंडर ट्रायल चल रहे हैं एक्साइज के, 3 केसेस एनडीपीएस के। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रही है मेरी टीम, खासकर जो नारकोटिक सेल है। उसके साथ साथ मंथली बेसिस पे हर स्कूल, हर कॉलेज, हर जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस हैं वहाँ पे जो है ड्रग्स की अवेयरनेस कर रहे हैं। थाने के साथ नारकोटिक सेल मिलके प्रॉपरली इंगेज कर रहा है यूथ को और समझा रहा है कि ये जो ड्रग्स की वबा है इससे कैसे बचना है। और अल्हम्दुलिल्लाह आई विल टेल यू कि करगिल में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। आपने देखा होगा पिछले साल भी जो हमने इतना बड़ा कैंपेन और स्पोर्ट्स टूर्नामेंट भी किया, उसका भी मेन मोटिव ड्रग्स, एंटी ड्रग रिलेटेड और ड्रग्स के रिलेटेड जो अवेयरनेस देना है वो था। सर इसी केस से रिलेटेड सर आईएसके की तरफ से कल का बंद का कॉल दिया है जी, तो जी। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए, आईएसके एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो एज सच ऐसे बंद कॉल नहीं दे सकते हैं। अगर उन्होंने बंद कॉल दिया है तो वो बंद कॉल इलीगल है।
और मेरी लोगों से और मर्चेंट एसोसिएशन और बाकी जो एसोसिएशन है उन सब से अपील है कि आपके अभी जो उन्होंने एक डाउट क्रिएट किया था पब्लिक के दिमाग में, वो भी मैंने अभी क्लियर कर दिया है। इससे ज़्यादा अच्छे से इन्वेस्टिगेशन हो नहीं सकती है। तो अभी मैंने आपको फिर से बताया कि एनडीपीएस केसेस में भी किसी केस में हमें 9 दिन की लगातार पुलिस रिमांड नहीं मिली है। दिस इज़ द ओनली केस, और ये सेंसिटिविटी जुडिशरी ने भी समझी है तो दी है। तो ये कहने का, और हमारे कागज़ जो हमने कार्रवाई अभी तक की उस बेसिस पे पुलिस रिमांड मिलती है। तो ये सारा जो है दिखाता है, इट इज़ इन फैक्ट्स। हम कोई इधर उधर की बातें नहीं कर रहे हैं, हम आपसे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ये है कि केस को बहुत अच्छे से, बहुत प्रॉपरली, इससे बेस्ट आईओ मेरे पास है भी नहीं करगिल पुलिस में जो केस को सॉल्व हैंडल कर रहे हैं, और केस को बहुत बढ़िया तरीके से विद प्रॉपर कंक्रीट रिकॉर्डेड एविडेंस हम इसको कंक्लूड भी करेंगे और इंशाल्लाह कोर्ट में चालान प्रोड्यूस भी करेंगे। बाकी पब्लिक से ये अपील है कि आप जो है, ये इस टाइम टूरिज्म का और काम करने का सीज़न है, अननेसेसरी बातों में और चीज़ों में आके ऐसे बंद कॉल को सपोर्ट ना करें। बाकी इसके अलावा भी पुलिस अपनी डिप्लॉयमेंट करेगी, एडमिनिस्ट्रेशन अपने मजिस्ट्रेट डिप्लॉय करेगी। अगर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती से बंद कॉल करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ भी हम, जैसे यहाँ केस रजिस्टर हुआ है उसी तरीके से फिर से केस रजिस्टर होगा। इवन उस प्रेस में भी उन्होंने क्लियरली धमकी दी है लॉ एंड ऑर्डर ख़राब करने की। तो वो अगर उस तरीके का कुछ भी छोटा से छोटी चीज़ भी हमारी जो ये करगिल टाउन या करगिल डिस्ट्रिक्ट का जो बहुत अच्छा लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम है, जो लोग आपस में एक साथ मिलजुल के रहते हैं, इसको कोई भी छेड़ करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी तौर पे जिस तरीके से बाकियों के खिलाफ होता है, चाहे कोई भी हो, उसके खिलाफ उसी तरीके से एक्शन लिया जाएगा। आपकी जो प्रेस है उसमें हमारे पास एविडेंस है कि कौन क्या बोल रहा है। उसके अलावा भी इन्होंने जो बंद कॉल दी है उसमें भी कल अगर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती करता है, वी विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट देम। लॉ एंड ऑर्डर में कोई कंप्रोमाइज। सर, करप्शन को लेकर अभी तक कितना केस रजिस्टर हुआ है सरकार के? मैं आपको बताता चलूं, करप्शन में मैक्सिमम अभी हमारे पास जो केसेस हैं वो इंक्वायरी स्टेजेस में हैं। क्यों? उसका रीज़न है, आप देखें करप्शन में एक मेजर केस है हमारे पास। आप जो इवन काचो साहब जो हैं हमारे सोद के एक्सीसी, उन्होंने भी उस दिन उसके बारे में कहा, इरिगेशन कनाल के रिलेटेड। उसमें विंटर्स में क्या है कि ये बड़े हाइट पे बनते हैं तो हम जा नहीं पाए। अभी हम वी आर इन द प्रोसेस, हम एनआईटी से एक्सपर्ट इंजीनियर्स ला रहे हैं और उसको भी हम कंक्लूड करेंगे कि उसमें कुछ एग्जॉर्बिटेंट रेट्स पे काम हुआ है, जो उसमें एक्यूजेशन हैं। फर्स्ट। सेकंड, करप्शन में एक बिग ब्रेक थ्रू मिलेगा हमें, वो ये है जो इलीगल ज़मीनें हड़पी हुई हैं। एक अनोनिमस बंदे ने हमें कंप्लेंट दी थी कि जो है जनाब, हमारे जो आम आदमी की ज़मीनें की रजिस्ट्रेशन है, जो यहाँ पे एक सिस्टम चलता था गवर्नमेंट का या नो तोड़ जिसको कहते हैं, उसके तहत वो बंद हो गया है। मगर जो बड़े बड़े पावरफुल लोग हैं या पावरफुल ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो जो है धड़ाधड़ उनका काम हुआ है, वो बिना उस नो तोड़ के भी बैठे हैं, जिसके ऊपर एक काफ़ी डिटेल्ड इंक्वायरी जो है वो चल रही है। तो उसमें भी जो भी निकलेगा, जिसका भी निकलेगा, वो हम आप लोगों के सामने भी लाएंगे और गवर्नमेंट के सामने भी लाएंगे। उसके बाद गवर्नमेंट के जो हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं, जो सेक्रेटरीट में डिपार्टमेंट्स हैं, जिसका कंसर्न होगा, रेवेन्यू का है, होम का है, इवन अगर एलजी साहब तक फाइल जानी होगी, उसके हिसाब से फिर अकॉर्डिंगली जो है एक्शन भी लिए जाएंगे। अगर वहाँ एफआईआर लगनी होगी, एफआईआर लगेगी। उसके अलावा कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के खिलाफ भी कंप्लेंट्स हैं। कुछ कंप्लेंट्स एसीबी की तरफ से आ रही हैं जो कि पेंडिंग है, जो कंप्लीट नहीं हुई हैं। हम पूरा कोशिश कर रहे हैं, हमारा जो फाइनेंशियल क्राइम यूनिट है उसमें हमने इस बार पिछले 6 महीने से उसकी स्ट्रेंथ भी ट्रिपल कर दी है, क्योंकि केसेस बहुत आ रहे हैं। तो वो एज पर बेस कंप्लेंट जो है हम इंक्वायरी सबमिट कर रहे हैं। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में होता क्या है कि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में जहाँ जहाँ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का रोल आता है, इन्वॉल्वमेंट आती है, वहाँ हमें वो केसेस की इंक्वायरी कंक्लूड करके फॉर डिपार्टमेंटल एक्शन वो उनको भेजनी पड़ती है कंसर्न डिपार्टमेंट को। तो वो बहुत सारे केसेस हमने ऑलरेडी भेजे भी हैं। कुछ केसेस में हमने एफआईआर भी लगाई है। एक केस में हाई कोर्ट ने, हमारा जो ज़मीन का केस है यहाँ पे, उसमें एक पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, मिक्स कुछ लोग हैं, कोई एक एडवोकेट भी हैं उसमें इन्वॉल्व। उसमें स्टे लगी है, तो उसमें मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा जब तक हाई कोर्ट की स्टे है। इट इज़ अ क्लियर कट डायरेक्शन की इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं करनी है, तो जिसकी वजह से वो केस रुका हुआ है। सर, साइबर क्राइम इस वक्त ठीक है सर, तो अभी तक कितने केस आया हुआ है और क्या अचीवमेंट है सर अभी तक लद्दाख पुलिस? साइबर क्राइम में देखें, रजिस्ट्रेशन ऑफ केसेस जो है वो साल की 4-5 3-4 ऐसे होती है। उसके अलावा
जब से हमने ठीक ठाक साइबर सेल जब से इस्टेब्लिश किया है, ठीक ठाक अवेयरनेस, हर महीने की 7 तारीख को साइबर जागरूकता दिवस होता है, तो 5 to 7 जो है हम उसमें साइबर रिलेटेड अवेयरनेस स्कूल्स, कॉलेजेस, ओल्ड एजेस, गांव के रिमोट गांव में जो लोग जहां जहां फ़ोन यूज़ करने लग गए हैं वहां हम अवेयरनेस फैला रहे हैं। हमारे आपने देखा होगा साइबर रिलेटेड पैम्फलेट्स हमने हर A4 साइज़ जो पैम्फलेट्स होते हैं वो हर मार्केट में, टाउन में, बीट्स में, हमारे गाँव में हर जगह लगाए हैं। उसके अलावा भी जो कोशिश की गई है कि अपनी ज़ुबान में भी, जो लोकल ज़ुबान है हमारी करगिल की, उसमें भी साइबर सेल इंचार्ज ने अवेयरनेस की है। मगर मैं आपको सबसे बड़ी बात ये बताऊं कि साइबर रिलेटेड में इवन आपके माध्यम से ये अवेयरनेस भी होगी, जब भी किसी के साथ साइबर फ्रॉड होता है, खासकर बैंक से पैसा निकालने वाला, तो आपको इमीडिएटली जो हमारे इमरजेंसी नंबर्स हैं, हमने हर जगह उनके पोस्टर्स भी लगाए हैं, अदरवाइज भी शेयर किए हैं। अगर किसी को कुछ नहीं नंबर याद हैं तो 112 को ही डायल करें, ठीक, और हमें बताएं। नहीं तो PCR का नंबर यहाँ जोजिला की वजह से हर बंदे नफ़र के पास है, खासकर लोकल के पास। तो उसमें जो है गोल्डन आवर होता है, जैसे हार्ट अटैक होता है और इंसान को हॉस्पिटल पहुँचा दो टाइम से तो बच जाता है, कोशिश की जाती है डॉक्टर्स की तरफ से, और वो गोल्डन आवर में अगर उस पर कार्रवाई हो जाए बच जाता है। उसी तरीके से ये भी, वो पैसा या तो फ्रोज़न अकाउंट हो जाएगा, मतलब कहने का इन शॉर्ट ये है कि जिस बंदे ने आपसे चोरी किए हैं उसके अकाउंट से पैसा निकलने से पहले पैसा फ्रीज हो सकता है और वापस आ सकता है। तो ये जो है ये समझने की ज़रूरत है। अभी भी रिसेंटली एक केस हुआ, पढ़ा लिखा आदमी, उसको वो पैसे मांगते रहे बार बार, वो 8-10 दिन तक लगातार पैसे देता रहा है, 10-12 लाख का उसको जो है फ्रॉड किया गया। उसके बाद 1 हफ्ता वेट करने के बाद वो हमारे पास आया, तब हम उसको खास मदद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा ऑनलाइन है सिस्टम और ऑनलाइन लोग अपनी आइडेंटिटी चेंज करके बातें करते हैं, आपको अप्रोच करते हैं। और तीसरा सबसे ज़रूरी बात है, चाहे हमारी छोटे बच्चे हों, बेटियाँ हों, आज इवन स्कूल के बच्चों के पास भी फ़ोन है बिकॉज ऑफ द डिजिटल जो हमारा रेवोल्यूशन है, और कोविड के बाद खासकर बच्चों ने ऑनलाइन पढ़ना शुरू किया है। सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, और सबसे खास तौर पे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि बच्चों को भी और खुद भी ये समझाना है और ये प्रैक्टिस करना है कि अननोन नंबर, जो खासकर आपका इस एरिया के बाहर का नंबर लगता है आपको, ये तो हमें पता है यहाँ का एक 700 नंबर है, एक 600 नंबर है, ऐसे ही एयरटेल के कुछ नंबर हैं, BSNL के कुछ नंबर है, उस सीरीज़ के अलावा नंबर उठाने की जो है, अनलेस आपको पता है ये किसका फ़ोन है, मेरे हिसाब से नहीं उठाना चाहिए। अगर वो कोई जेन्युइन केस होगा वो आपको मैसेज कर देगा कि भाई मैं ये इंसान हूँ, मेरा फ़ोन उठाओ। नहीं है तो फिर वो आपको फ़ोन जो है अवॉइड करना चाहिए। दिस इज़ द बेस्ट वे टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम साइबर फ्रॉड। वरना वो लोग जो है ऐसी नई टेक्निक, जितनी हम अवेयरनेस करते हैं वो उतना और नया टेक्निक ला के लोगों को जो है बहला फुसला के जो है साइबर फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं। सर ड्रग्स से रिलेटेड सर आपकी तरफ से कोई अवेयरनेस प्रोग्राम होगा सर करगिल में? जी, ड्रग्स के रिलेटेड जब भी हम साइबर जागरूकता दिवस करते हैं उसके साथ साथ हम हर महीने ड्रग्स के रिलेटेड अवेयरनेस भी करते हैं। लास्ट ईयर आपने देखा हमने काफ़ी ग्रैंड स्केल पे स्पोर्ट्स टूर्नामेंट किया। इस साल भी हम उसकी प्लानिंग में हैं। इंशाल्लाह इस बार हमारा एक प्लान बच्चों को भारत दर्शन का भी है, जिसमें बच्चे दूसरी जगह जा के देखेंगे कि वहाँ के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, पुलिस और जो हमारे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वो कैसे काम करते हैं, और एक ओवरऑल एक्सपोजर भी लेंगे। और नशा मुक्त जो है हमारा अभियान जो है उसमें उनको एक जनरल एक्सपोजर भी मिलेगा कि ये दुनिया इस साइड से अच्छे तरीके से अगर काम रहेंगे, हम इन चीज़ों से बचेंगे और स्कूल की पढ़ाई, एजुकेशन की तरफ, स्पोर्ट्स की तरफ फोकस करेंगे तो अच्छी लाइन पे चलेंगे, वो होगा। दूसरा, आप मंडे को ही नशा मुक्त अभियान का डिग्री कॉलेज में काफ़ी ग्रैंड प्रोग्राम है, आप लोगों को शायद इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आई होगी, अगर नहीं आई है तो मैं आपको बताता चलूँ। 2 बजे डिग्री कॉलेज में, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में प्रोग्राम है, जिसमें DC साहब भी रहेंगे, मैं भी रहूँगा, और बाकी सारे गवर्नमेंट के हेल्थ, एजुकेशन और एनीवन एल्स रिलेटेड टू जो यूथ है हमारा डिपार्टमेंट जो है वो सारे वहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। वो अपनी तरफ से ड्रग्स रिलेटेड अवेयरनेस और इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे बच्चों के साथ। सर आज के डेट में जो है करगिल में जो